स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है बिहार से। शायद ये पहला किस्सा है जो मैं बिहार का कोई किस्सा हो नरेट कर रहा हूँ। तो जो ये किस्सा है ये है रविंदर जी का। रविंदर जी एक ऑटो चालक हैं और पटना में ये ऑटो ड्राइव करते हैं। बेसिकली ये किसी फैक्ट्री में काम करते थे और कोविड के बाद इनका वहाँ से जॉब जो है वो जाती रही और उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि मैं ऑटो का काम करता हूँ। जितनी सेविंग की थी उससे इन्होंने अपना ऑटो खरीदा, लेकिन ये कहते हैं कि उसका काम तो चमक पड़ा ऑटो का। जो फैक्ट्री में ये सारा दिन मेहनत करते थे, मेहनत तो यहाँ पर भी बहुत है, लेकिन कमाई जो है वो ऑटो से इनको काफ़ी हो रही थी। वैसे तो इनकी जो रूटीन थी वो इनका जो घर था वो पटना से कुछ आगे जाकर एक गांव है उस तरफ था। तो ये कई होते हैं जैसे ऑटो में स्टैंड वगैरह पे लगा देते हैं और फिर घर जाते हैं, लेकिन ये कहते थे कि भाई इतना तो कमा लेते थे कि अब आराम से हम ऑटो से ही वापस अपने घर चले जाते थे और वहीं पर ऑटो लगा लेते थे। वैसे तो ये जो अपना सारा स्केड्यूल था जो दिन का, ये होता था कि अगर ये दिन में काम करते थे तो फिर शाम को जल्दी वापस आ जाते थे। तो यहाँ फिर जब ये रात को ऑटो चलाते थे तो ये दिन में घर रहते थे और रात को ऑटो चलाते थे। तो कभी कुछ ऐसा नहीं होता था कि इनको अपने घर जब जाना हो तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो। ये थोड़ा बहुत उस रास्ते से खौफ खाते हैं या ऐसा पहले कुछ नहीं था, क्योंकि जो ये रास्ता था वैसे तो जैसे जैसे रात पड़ती थी तो ये सुनसान हो जाता था। ये रास्ता जो इनके गांव की तरफ जाता था ये किसी हाईवे से तर था। तो इस तरह फिर जैसे रात बढ़ती जाती थी तो जो वाहनों की संख्या है लगातार कम हो जाती थी और एक पॉइंट पर तो ऐसा होता था कि कोई इक्का दुक्का वाहन ही होगा जो कोई बहुत ज़रूरी काम से वहाँ पर जा रहा होगा या गाँव से आ रहा होगा। इसलिए इनको डर जो रहता था, डर किसी ऐसी एंटिटी का नहीं था या किसी ऐसी भूत चुड़ैल पिशाच का नहीं था। कभी इस जगह पे इन्होंने घटना के बारे में सुना ही नहीं था, इसलिए डर था चोरी का, लुटेरे का, लूटपाट का, क्योंकि जो सारे दिन की कमाई की है वो घर लेके जानी है। अब रास्ते में अगर कोई लूट ले तो, इसलिए जो ये सारा सिनेरियो है ये ऐसे चल रहा था। अब एक बार ये दिन के समय में अपनी दिहाड़ी लगा रहे थे और उस दिन भीड़ काफ़ी थी। किसी त्योहार की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का स्टेशन से बस स्टैंड से आना जाना हो रहा था। आज पूरा कमाई करने का दिन था तो इसके लिए इनको इस चीज़ का याद ही नहीं रहा कि मैं हमेशा शाम को जल्दी घर जाता हूँ। पैसे मिल रहे थे और ये भी जो है राउंड पे राउंड लगा रहे थे। अब ऐसा करते करते जब तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम हुआ तो फिर ये अब दो चित्ती में फंस गए कि क्या मैं रात को यहीं पर रुक जाऊं या फिर मैं घर वापस जाऊं। अब वैसे तो रात को रुकने का बंदोबस्त हो सकता था, ये स्टैंड पर अपना ऑटो लगाते वहीं पर सो जाते, लेकिन इनकी एक कमज़ोरी थी जिसकी वजह से इनको घर पे जाना पड़ता था। कमज़ोरी थी इनकी बच्ची जो अभी 2 साल के आसपास की थी। ये कहते हैं कि भाई इनकी उस बच्चे की शक्ल, अपनी बच्ची की शक्ल देखे बिना मुझे रात को नींद ही नहीं आती। तो मुझे यही था कि भाई मैं जाऊंगा, जितनी भी थकावट होगी वो उतर जाएगी। अब इन्होंने फिर एक काम किया कि इन्होंने एक अपने विश्वास पात्र को पैसे दिए जो भी इन्होंने कमाई की थी और ये चल पड़े अपने गांव की तरफ। अब ये पहली बार था कि ये अपने उस रास्ते से काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे थे, फिर भी ये उस रास्ते पर चल पड़े। जब रास्ते पर चले और चलते चलते इनका अचानक से जो टायर है वो बस्ट हो जाता है। पता नहीं कैसे, ये कह रहे हैं कि टायर को इतने पुराने थे नहीं, शायद कोई नुकीला कांटा लग गया होगा, कुछ लग गया होगा, लेकिन इनके लिए काफ़ी हैरानी वाली बात थी। अब ये बीच रास्ते फंसे हुए थे और ना ही कोई, जैसा मैंने कहा कि उस रास्ते पर उस समय कोई भी वाहन नहीं आता जाता। गनीमत थी कि इनके पास उस समय स्टेपनी थी। अब यह जल्दी से टूल्स निकालते हैं, टायर निकालते हैं और टायर चेंज करते हैं। कुछ ही समय में टायर चेंज कर लेते हैं और ये सुख की सांस लेते हैं। अब इस दौरान इनको लघु शंका हो जाती है। अब लघु शंका करने के लिए ये पास की झाड़ियों की तरफ जाना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि बिल्कुल जो ऑटो था इनका बिल्कुल इनके पीछे था, यानी बिल्कुल पैरेलल ऑटो से ये गए एक पेड़ की तरफ गए। अब जब इन्होंने बाथरूम कर लिया तो ये इनको अचानक से ऐसा लगता है कि उस पेड़ के थोड़ी सी आगे जाके कोई आकृति है जो उसको घूरे जा रही है। ये एक तो एकदम से सहम गए, इस वजह से नहीं कि कोई भूत कुछ पिशाच होगा, लेकिन इस चीज़ से कि कहीं ये कोई लूट वाला गैंग तो नहीं, क्योंकि वो जो आकृति थी इनको किसी औरत की नजर आ रही।
अब ये सोचते हैं कि भाई कहीं कोई गैंग वगैरह तो नहीं है, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। ये जल्दी से अपना काम तमाम करते हैं और मुड़ने लगते हैं, लेकिन फिर से ये एक बार रुकते हैं क्योंकि इनको अब आवाज आती है किसी के गुर्राने की, और वो भी पेड़ के ऊपर से। ये पहले उस आकृति की तरफ देखते हो, वहां पर अब कुछ नहीं था। क्या ये इनका वहम था? शायद, हो सकता है, लेकिन जो इनको आवाज आ रही थी वो बिल्कुल साफ साफ आ रही थी, और वो भी पेड़ के ऊपर से। जब ये पेड़ के ऊपर की तरफ देखते हो तो वहां पर कुछ नहीं था। 2 मिनट ये सोचते रहते हैं कि किसी पंछी की आवाज है, किसी जानवर की आवाज है। थोड़ा सा डरते तो हैं, तो ये जल्दी से पीछे घूम के देखते हैं, लेकिन अब इनकी हैरानी की तो सीमा रहती ही नहीं, क्योंकि पीछे इनका ऑटो था ही नहीं। इनकी आंखों में तो झट से आंसू आ जाते हैं। मेरा ऑटो कहाँ पे गया? कहीं किसी ने चोरी नहीं कर ली? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जरा सी आवाज तो आएगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बाथरूम करते करते कोई पीछे से ऑटो ले गया और मुझे तनिक भर भी आवाज नहीं आई? अचानक इनका ध्यान अपनी दाईं ओर जाता है। देखते हैं कि कुछ दूरी पर आगे अंधेरे में इनको इनका ऑटो नजर आ रहा था। ये और हैरान होते हैं क्योंकि इनको पूरी तरीके से याद था कि इन्होंने ऑटो अपना वहीं पे लगाया था। क्या ऑटो धीरे धीरे खुद खिसक रहा था? हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी। ये जल्दी से अपने ऑटो की तरफ भागे जाते हैं। डर भी रहे थे कि कहीं उसके बीच में कोई बैठा तो नहीं, कोई चोर, कोई लुटेरा बैठा तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब ये अपने ऑटो की तरफ जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, और हैंड ब्रेक भी लगी हुई थी। अब ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मैं ही थोड़ी सी पीछे आ गया हूँ, हो सकता है कि हैंड ब्रेक सही तरीके से उसका जो है वो अप्लाई ना हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब ये सोच रहे थे कि क्यों ना मैं जल्दी से अब यहाँ से निकलने की करूँ, क्योंकि इनको कुछ अब सही महसूस नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड्स में इन्होंने 3 ऐसी घटनाएं देखी या सुनी जो इनके गले नहीं उतर रही थी। पहली, वो औरत जो इनको नजर आ रही थी झाड़ियों के बीच में अजीब से तरीके से इनकी तरफ देखे जा रही थी। क्या उनका वहम था? ये तो अभी डिसाइड कर नहीं पा रहे थे। दूसरा, वो आवाज, वो घुर्राने की आवाज जो पेड़ के ऊपर से आ रही थी, वो इनकी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। और तीसरा हादसा या घटना कि जो इन्होंने अपने पीछे ऑटो खड़ा किया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुद ब खुद आगे की तरफ चल पड़ा। खैर, अब ये ऑटो पे बैठते हैं, ऑटो को स्टार्ट करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर फिर इन्हें एक आकृति दिखाई देती है सड़क के बीचों बीच। ये आकृति हूबहू वैसे ही लग रही थी जैसे कि वो औरत उन्होंने देखी थी। वैसे ही कपड़े उनको दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है और उसकी शक्ल जो बहुत घिनौनी, खराब तो नहीं थी लेकिन बड़ी अजीब थी, डरावनी इन दी सेंस कि उसके जो हाव भाव थे उससे वो काफी गुस्से में लग रही थी। अब कुछ ही सेकंड में जब वो ऑटो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था, ये परेशान हो रहे थे कि ऑटो को रुकें या ऑटो को स्पीड दें। लेकिन क्या ऑटो की स्पीड इनके बस में थी? ये कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेटर को दबा रहे थे, लेकिन ऑटो स्पीड पकड़ने की बजाय धीरे धीरे होता जा रहा था और उस औरत की तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि जो हैंडल है वो भी मुझसे घुमाए नहीं घूम रहा था। क्या मैं डर चुका था, या क्या उस औरत का कोई कांड था? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा था। और जिंदगी में पहली बार मैं अपने ऑटो पर बैठा हूँ और ऑटो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। अब ये धीरे धीरे उस औरत के पास जाते जा रहे थे और उनको आवाज सुनाई देनी शुरू करती है, फिर से वही बड़बड़ाने की, वही गुरगुराने की जो पहले सुनाई दे रही थी। ये तो बस लगभग लगभग रोने की हालत में पहुंच चुके थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि क्या इन्होंने यहाँ पर बाथरूम करके कोई गलती कर दी? क्या कोई ऐसी जगह थी यहाँ पर जहाँ पर मुझे ये बाथरूम नहीं करना चाहिए था? अब ये अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल होपलेस महसूस कर रहे थे। ना उम्मीद बिल्कुल इन पर तारी हो चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे ऑटो बढ़ता जा रहा था और वो औरत, जैसे जैसे वो उस औरत के करीब जाते जा रहे थे, इनको अजीब से तरीके की परेशानी होती जा रही थी। ना ही उस समय कोई आगे था, ना ही कोई पीछे था। बिल्कुल सुनसान सड़क पर ये और वो घिनौनी, वो बेहद खौफनाक औरत। क्या वो औरत थी भी, या कोई भूत या चुड़ैल? लेकिन शायद अभी इनकी किस्मत में कुछ अच्छा होना लिखा था। ना जाने ये देखते हैं कहां से एक कुत्ता आता है। वो कुत्ता काफी ज्यादा तेज भौंके जा रहा था, ऊंची ऊंची वो भौंके जा रहा था। जैसे ही वो भौंकना शुरू करता है, जो औरत है वो मेरी तरफ देखी जा रही थी, वो अचानक से अपना ध्यान उस कुत्ते की तरफ करती है।
वो औरत वैसे वैसे पीछे होती जा रही थी जैसे जैसे वो कुत्ता आगे की तरफ होता जा रहा था उसकी तरफ। वो कुत्ता तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो कुत्ता आगे बढ़ता जा रहा था और वो औरत धीरे 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 पीछे होती जा रही थी। वो कुत्ता ना उसको काटने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ उसकी तरफ देखकर भौंक रहा था। और वो औरत भी किसी तरीके का कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, जैसे मानो रोबोट हो और दबे पांव पीछे 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 होते जा रही है। अब वो उस पॉइंट पर जहां पर मेरी ऑटो की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी, दोनों अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन कुत्ते की आवाज अभी भी आई जा रही थी। मेरे शरीर को तो जैसे पैरालाइज हो चुका था। मैं ऑटो अब रोक चुका था और अब ऑटो ना चलाने की हिम्मत थी, यहाँ तक कि ना बैठने की हिम्मत थी, और मुझे पता नहीं क्या होता, मैं गिर जाता हूँ। आस-पास की आवाजें, वो कुत्ते के भौंकने की आवाजें मुझे महसूस तो हो रही थी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक फिर से एक आशा की किरण दिखाई देती। पीछे से एक बाइक आ रही थी। जैसे जैसे वो बाइक मेरे पास बढ़ती जा रही थी, मुझे उम्मीद जागती जा रही थी कि शायद कोई हो जो मुझे बचा लेगा। वो बाइक मेरे पास आकर रुकती है और जैसे ही उस बाइक पर मैं उस इंसान को देखता हूँ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो सरजू था। वो हमारे ही गांव का था। मेरी उससे काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। वो जल्दी से मेरे पास आता और कहता, भाई क्या हुआ तुझे, क्या हो गया? अभी मैं कुछ बोलने की हालत में था नहीं। शायद ये वो भी समझ चुका था, इसलिए वो जल्दी से मुझे ऑटो पर बिठाता है और अपनी बाइक साइड पर लगा के फ़ोन करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में गांव के कुछ लोग आते हैं, मुझे उठाकर लेके जाते हैं और उसके बाद ऑटो को लेकर जाया जाता है। अब कुछ दिन मैं अपने घर में ही रहा। काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। लोग भांत-भांत की बातें कर रहे थे मेरी बात सुनने के बाद कि पक्का ही कोई चुड़ैल होगी। अरे तुमने वहाँ पर बाथरूम किया है क्यों? तुम्हें नहीं पता कि सुनसान रास्तों पर ऐसे बाथरूम नहीं किया करते? कई लोग मुझे सराह रहे थे कि चलो अच्छी बात है तुम्हारी जान बच गई, लेकिन कई लोग गाँव में जैसे धुतकार भी रहे थे। अब क्या उसके बाद मेरी हिम्मत बची कि मैं दोबारा से ऑटो चलाकर लेके जाऊँ? कुछ दिन लगे, लेकिन अब काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। मैं इस वाक़ये को भूल जाना चाहता था और इसको भूलने का सबसे उत्तम रास्ता यही था कि मुझे जैसे मर्ज़ी करके अपने घर वो गहरी रात होने से पहले पहुँचना है। अब मैं ठीक वैसा ही करने लग पड़ा कि मैं वही अपना रूल फ़ॉलो कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके शाम को अगर मैं जा रहा हूँ तो घर जल्दी जाऊँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है। आज मैं फिर से डरा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होने की वजह से पटना में काफ़ी ज़्यादा रश था। दूर-दूर से सिख श्रद्धालु आए हुए थे। अब पैसा तो था ही, लेकिन मेरे मन में भी था कि भैया अब ड्यूटी भी तो है ही है। वैसे मैं जब गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म तिथि होती है, उनका जिसे हम गुरुपुरब कहते हैं, तो मैं जो रेट है वो अदा कर देता हूँ। ये मैंने शुरू से फॉलो किया था। शायद इसी की बरकत थी, मुझे मिल रही थी। और उसके बावजूद भी बाकी दिनों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पैसा हो चुका था मुझे। आज फिर रात को मैंने वापस जाना था। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को देखे बिना तो रह ही नहीं सकता। आज मैंने फिर रिस्क उठाया। मैंने सोचा कि देखा जाएगा जो होगा। अब ये चल पड़ते हैं फिर से चल पड़ते हैं उसी रास्ते पर, उसी समय के आसपास। जैसे जैसे वो जगह पास आती जा रही थी जहाँ पर उनके साथ ये कांड हुआ था, वैसे वैसे इनका दिल बैठा जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये उस जगह के पास पहुंचे, उन्होंने नोट किया कि वही काला कुत्ता वहां पर आराम से बैठा हुआ है। वो इनको देख रहा है लेकिन भौंक नहीं रहा। जब ये उसके पास आते हैं, उसका अपना 3 व्हीलर रोकते हैं और उसको देखते हैं, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। ये डर जाते हैं कि कहीं यही तो कोई प्रेत नहीं है, लेकिन इनको याद आता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो कुत्ता था जिसकी वजह से मैं उस दिन बचा था, और ये आज मेरी तरफ देख तो रहा है लेकिन ना भौंक रहा है मेरी तरफ देख के, ना ही मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ खाना वगैरह जो होता है वो इसको डालते हैं, बड़े आराम से वो खाना खाता है। ना ही वो भौंकता है ना ही वो काटता है, जैसा मैंने कहा। फिर ये उसकी तरफ देखकर उसको थोड़ा सा सहलाते हैं और बाद में चले जाते हैं। अब अजीब बात इसमें क्या थी कि वो उस रास्ते से लगभग रोज ही गुजरते हैं, दिन के समय में भी, रात के समय में भी, शाम के समय में भी। लेकिन ये कुत्ता इनको सिर्फ उसी समय पर नजर आया, रात के उस पहर में,
जहाँ पर वो औरत इनको दिखाई दी। औरत कहीं जुड़े, ना ही कभी वो शाम में दिखाई दिया, ना ही कभी वो रात में दिखाई दिया, रात के जब शुरू होती है, और ना ही कभी वो दिन में दिखाई दिया। क्या था वो कुत्ता? ये आज भी सोचकर हैरान तो होते हैं, लेकिन परमात्मा का शुक्रिया करते हैं कि शायद उन्होंने उस कुत्ते के रूप में किसी को भेजा उनकी जान बचाने के लिए। वो कुत्ता इनको नजर नहीं आता। हाँ, उस समय नजर आ सकता है, लेकिन ये बार बार उस समय जाना नहीं चाहते, ये बार बार रिस्क लेना नहीं चाहते। आज ये फिर वहीं पर ऑटो चला रहे हैं, रोजमर्रा का काम है। परमात्मा की इन पर काफी कृपा है, दिन दुगनी रात चौगनी कर रहे हैं, लेकिन वो जो डर है वो इनके अंदर घर कर चुका है। और बकौल इनके कि शायद जब तक इनका जीवन रहेगा, ये कम से कम अकेले रात के समय में उस रास्ते पर जाने से पहले लाख बार सोचेंगे। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होगी तो फिर ही ये उस रास्ते पर ट्रैवल करेंगे रात के समय, वरना वो जो औरत और उसकी खौफनाक आंखें और उसका खौफनाक भाव चेहरे का इनको भुलाए नहीं भूलता। आई होप ये कहानी, ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और लाइक करना मत भूलिएगा भाई अगर आपको पसंद आया। और डू सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे कंप्लेंट्स मिल रही हैं भाई, बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए हम तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो है फरीदाबाद का। फरीदाबाद में गौरव पहले जॉब करते थे नोएडा में। नोएडा से फिर इन्होंने जॉब अपनी शिफ्ट की, और ये उसी के साथ ही एक फ्लैट में शिफ्ट होने की सोच रहे थे फरीदाबाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रास्ता पड़ जाता था और ट्रैफिक तो आपको पता ही है कितना होता है। तो उसकी वजह से इन्होंने सोचा कि भाई मैं जो अपनी जॉब है उससे इनको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला, तो ये कुछ अच्छा फ्लैट लेने की सोच रहे थे। और इसी के बीच में ये अब ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जब इनकी जॉब शुरू हो उससे पहले ये फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, ताकि जब ये अपने डे स्टार्ट करें जॉब का तो इनको किसी तरीके की कुछ समस्या ना आए। अब ढूंढते ढूंढते इनको एक फ्लैट मिला जो तकरीबन 10th फ्लोर पर था। काफ़ी ऊंचाई पर था, लेकिन उसका कोई फ़र्क थोड़ा पड़ता है क्योंकि लिफ्ट वगैरह तो लगी होती है। जब इन्होंने फ्लोर देखा तो बस देखकर देखते ही रह गए। फर्निश्ड बिल्कुल था, कोई एक सुई तक इनको लाने की ज़रूरत नहीं थी। हर एक ज़रूरत की चीज़, इवन कि किचन में हर एक इलेक्ट्रॉनिक, चाहे फ्रिज थी, चाहे माइक्रोवेव था, चाहे गैस था, सब कुछ था। ये तो फूले नहीं समा रहे थे, और जो रेट था वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। अभी ये जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से तो सस्ता भी था, शायद 10 माले होने पर थोड़ा सा सस्ता हो, लेकिन मुझे उसका जो डीलर था उसने पहले इस चीज़ के बारे में आगाह कर दिया था कि ये जो फ्लोर है तकरीबन 2 साल से खाली है। मुझे इस बात की समझ तो लग नहीं रही थी कि भाई 2 साल से खाली है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ मिले तो कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं जिसको दरकिनार करना नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि मैंने भी दरकिनार किया, इस बात को दरकिनार किया कि 2 साल से ये फ्लैट खाली क्यों है, इतना फर्निश होने के बाद। हाँ, मेड आती होगी, सफाई करके जाती होगी क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई 10 माले पर रहना नहीं चाहता? जो फ्लैट का नंबर था वो था 1045। अब कोई नंबर का कुछ खेल, नंबरोलॉजी, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। जो फ्लैट का ओनर था उससे बात की गई तो उसने कहा कि भाई अब मैं किसी को ज़बरदस्ती तो इस फ्लैट में लेकर आ नहीं सकता। फिर भी ये सोच रहे थे कि ठीक है भाई, अब मिल चुका है तो जो दिन है जॉब शिफ्ट करने के वो धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, तो क्यों ना अब जल्दी से इसको हम डन करें और मैं इसको लेकर शिफ्ट हूँ। अब ये अपने फ्लैट में आते हैं, और जो रूटीन थी इनकी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी थी। उसका कारण यह है कि ट्रैफिक होने की वजह से जब ये अपनी जॉब से फारिग होते थे, जब जॉब से फ्री होते थे, तो फिर भी इनको घर आते आते 1.5-2 घंटे लग जाते थे। तो रात के समय में आते थे, दिन के समय में इनको जल्दी जाना पड़ता था। उसकी वजह से वैसे भी फ्लैट्स में कुछ बहुत ज़्यादा भाईचारे वाला बहुत ज़्यादा कोई होता नहीं है, और जितने भी लोग 1-2 मिलते हैं तो अगर मिलने वाला कोई दिन हो तो तब ना, क्योंकि सैटरडे संडे को तो ये अपने घर जाते ही जाते। तो रह दे के वर्किंग आवर्स में सुबह 8 बजे निकलते थे और रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास ही आते थे। अब इस समय में तो भाई कोई स्पेशल इनसे मिलेगा नहीं, और ना ही ये किसी से स्पेशल मिलेंगे। लेकिन ये एक चीज़ नोटिस जरूर करते थे कि जब भी ये सुबह के समय में जा रहे होते थे, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे होते थे गार्डन में, ये इनकी तरफ काफ़ी घूर घूर के देखते थे।
इनको इस बात की समझ नहीं आती थी कि भाई मैं कुछ क्या, मेरे चेहरे पर क्या है। शायद मैं नया हूँ, लेकिन ऐसी जो आदतें होती हैं बेसिकली गांव वालों की होती हैं। गांव में कोई व्यक्ति नया है ना, तो सारे गांव वाले उसको घूर के देख रहे होते हैं, और जो व्यक्ति होता है वो सोच रहा है कि भाई मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या। खैर, इनको इस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था कि भाई मैंने कौन सा यहाँ पर परमानेंट रहना, जितनी देर जॉब करेंगे रहेंगे, हमें कौन सा भाईचारा बढ़ाना। ऐसा करते करते दिन बीती जा रहे थे, और फ्लैट भी काफ़ी अच्छा था, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर फ्लैट भी अच्छा है, किसी तरीके की कोई समस्या भी नहीं है, तो फिर मैं ये किस्सा क्यों सुना रहा हूँ। क्योंकि जल्दी ही वो कुछ ऐसा शुरू होने वाला था उस फ्लैट में, जिसके बारे में गौरव ने कभी सोचा तक नहीं था। ऐसा क्या होता है, एक बार ये ऑफिस में कुछ लेट हो जाते हैं, और इनको आते आते तकरीबन 11 बजे के आसपास हो जाते हैं। ये बस अपने फ्लैट की तरफ जा ही रहे थे, जो बिल्डिंग है वो उसके अंदर एंटर कर ही रहे थे, तो अचानक से इनको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये देखते हैं तो बच्चा होगा कोई 5 साल के आसपास का, बड़ा ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा बच्चा। वो बच्चा इनकी पैंट को पकड़कर खींच कर कहता है कि अंकल, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। अब ये थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, ये इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं बच्चा मुझे मतलब गलत आइडेंटिटी तो नहीं समझ रहा, शायद उसके कोई अंकल होंगे, लेकिन आसपास कोई था नहीं। अब ये कुछ हैरान भी थे कि भाई इतनी रात को बच्चा अकेला, हो सकता है कि उनके बच्चे, वो जो माँ बाप हैं वो वॉक पर गए हैं, और ये सिक्योर्ड एरिया है, बिल्कुल सिक्योरिटी है, वैसे कोई बाहर जा नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे पता नहीं था, ऐसा करते हैं मैं ना आपके लिए कल लेकर आऊँगा चॉकलेट। तो वो बच्चा बड़ी ही क्यूट सी स्माइल देकर इनको देखता है और भाग जाता है, अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। और ये थके हुए थे, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, अपने लिफ्ट का बटन दबाते हैं, अपने फ्लोर पे जाते हैं, कॉरिडोर से अपने फ्लैट में जाते हैं, और बस सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ये अपने काम पर जाते हैं। आज फिर कल की तरह ये रात को लेट हो जाते हैं। जब ये लिफ्ट का बटन दबा रहे थे और वेट कर रहे थे लिफ्ट के नीचे आने की, तो ये फिर से एक बार महसूस करते हैं कि कोई इनके पास आके खड़ा है और इनकी पैंट को खींच रहा है। ये वही बच्चा था। जैसे ही इस बच्चे को देखते हैं तो बस अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, यार मैं चॉकलेट भूल गया। फिर भी बच्चा इनसे पूछता है कि अंकल चॉकलेट आपने कहा था। तो ये कहते हैं सॉरी, कान पकड़ के, बेटा मैं भूल गया, मैं कल पक्का लेकर आऊंगा, मैं कल एक नहीं 2 लेकर आऊंगा। लेकिन ये फिर से एक चीज को गौर करते हैं कि बच्चा अकेला है, आसपास कोई उसका माँ बाप कोई नजर ही नहीं आ रहा। और ये बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं? तो वो बच्चा कहता है कि अपने फ्लैट में अंकल। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा फ्लैट कौन सा है? तो कहते हैं कि अंकल 10th फ्लोर पे। अब इनका भी 10th फ्लोर पे था। तो फिर पूछते हैं कि अच्छा 10th फ्लोर पे तो मेरा भी है, लेकिन तुम्हारा कौन सा है 10th फ्लोर पे? तो अंकल कहते हैं कि, वो कहता है कि अंकल मेरा है 1045। अब जैसे ही ये सुनते हैं ये तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि 10045 वो तो मेरा है। फिर सोचते हैं कि शायद बच्चा है, गलती लगी होगी, नंबर नहीं याद होगा। अब ये लिफ्ट नीचे आती है, लिफ्ट में अंदर जाते हैं और वो बच्चा भी बीच में आ जाता है। अब जब तक लिफ्ट ऊपर जा रही थी तब तक बच्चे और इनमें किसी भी तरीके की कोई बात नहीं होती। ये अपने मोबाइल पर अपना कुछ देख रहे थे और बच्चा खड़ा हुआ था। अब ये जब लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, फोन पर टाइप करते करते निकलते हैं, एकदम इनको याद आता सच बच्चा जो लिफ्ट के, मैं इसको लेकर इसके फ्लैट को पूछता हूँ कौन सा है। और जब ये पीछे देखते हैं तो पीछे कोई था नहीं। ये फटाफट इधर उधर घूम के देखते हैं, कहीं पर भी बच्चा नजर आ ही नहीं रहा था। ये एकदम से डर जाते हैं कि बच्चा कहाँ पे गया। अभी तो वो मेरे साथ लिफ्ट में था, क्या वो लिफ्ट में नहीं रह गया? लिफ्ट तो बंद नहीं हुई। अगर लिफ्ट बंद हुई होती तो फिर तो माना जा सकता था कि ऊपर नीचे किसी फ्लोर पे चला गया होगा। ये जल्दी से फिर लिफ्ट में जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं, काफी देर तक ये एक एक फ्लैट के कॉरिडोर में जाकर देखते हैं, लेकिन बच्चा कहीं पर नजर नहीं आ रहा। क्या ये इनका वहम था? हो सकता है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं हो सकती कि बच्चा, ये अभी बाहर निकले हैं और कुछ ही सेकंड में बच्चा इनको क्रॉस करके जाएगा और उनको नजर नहीं आएगा। आज ये थोड़ा सा घबरा रहे थे क्योंकि बात हो रही थी इनके फ्लैट की। पहले जिसको ये सोच रहे थे कि बच्चे ने शायद गलती से बोल दिया होगा, लेकिन अब क्या ऐसा था? क्या अब वो बच्चा क्या सही बोल रहा था? लेकिन मेरा फ्लैट तो 1045 है, वहां पर पिछले 2 साल से कोई नहीं रह रहा। अगर बच्चा या उसका परिवार पहले इस फ्लैट में रहता भी होगा तो बच्चा इतना छोटा होगा, उसको क्या फ्लैट के बारे में पता होगा? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? शायद।
ये सोचते सोचते ये अपने फ्लैट में जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। अब जब ये अपने फ्लैट में जाते हैं, अपने वॉशरूम में जाके मुंह हाथ धोते हैं, जब ये टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो ये देखते हैं कि टेबल पर कुछ रैपर्स पड़े थे, चॉकलेट के रैपर्स। जब ये देखते हैं तो बस इनके हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट तो ये खाने के शौकीन है ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि अगर हो भी तो एज़ फार इनकी बेस्ट नॉलेज घर में चॉकलेट थी ही नहीं। क्या मेरे पीछे कोई इस रूम में आता है? क्या किसी के पास डुप्लीकेट चाबी है? ये झट से फ़ोन लगाते हैं ओनर को। अब रात का समय था, फिर भी ओनर फ़ोन उठाता है और ये ओनर को कहते हैं कि क्या मेरे फ्लैट में कोई आया है? ओनर ये सवाल सुनकर थोड़ा सा तिलमिला जाता है कि भाई मुझे क्या पता आपके फ्लैट में कोई आया कि नहीं आया। लेकिन फिर जब ये कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस समय अपने फ्लैट में आया हूँ और मेरे टेबल पर कुछ चॉकलेट के रैपर्स पड़े हुए हैं, और मेरे हिसाब से ना ही मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसको मेरे इस फ्लैट का पता है, और दूसरी बात यह है कि मैं चॉकलेट खाता नहीं हूँ। अगर खाता भी होऊंगा तो कम से कम मुझे इतना पता है कि इस घर में मैं चॉकलेट लेकर आया ही नहीं। जब ये इतनी बात करते हैं तो जो ओनर है वो थोड़ा सा अड़ अड़ कर नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लैट में कोई नहीं आया होगा। इनको आज पहली बार ओनर की आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया। फिर भी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह इसके बारे में बात करेंगे। अब ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा करता हूँ यार, एक दिन मैं छुट्टी लेकर ना कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू करता हूँ, जो फ्लैट्स के मिलने के बहाने कुछ रैप गिफ्ट वगैरह लेकर जाता हूँ कि भाई मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर आया हूँ लेकिन मिल नहीं पाया, चलो आसपास के लोगों से मिलूंगा और हो सकता है कि कुछ पता लगे कि क्या किसी के पास डुप्लीकेट चाबी है। अभी भी इनका ध्यान किसी ऐसी एक्टिविटी पर जा नहीं रहा था कि जिसको ये पैरानॉर्मल सोच सकें। फिर भी ये सोचते हैं कि चलो अब जो हुआ सो हुआ। अब ये सोने की तैयारी करते हैं। कुछ समय बाद इनको नींद आ जाती है, लेकिन अचानक से इनकी जाग खुलती है, क्योंकि इनको महसूस हो रहा था कि कुछ इनके पास बैठा हुआ है जो खांसे जा रहा है। ये सोचते हैं कि भाई अपने रूम में तो मैं अकेला हूँ, शायद मैं सपना तो नहीं ले रहा कि मैं अपने घर में हूँ। जब ये हल्की सी आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर जो एक चेयर पड़ी थी वहां पर एक साया सा बैठा हुआ था। शायद ये उसको नोटिस कर पा रहे थे, या शायद वो उसको पहचान पा रहे थे, क्योंकि वो एक बच्चे का साया लग रहा था, हूबहू वैसा ही जैसा इन्होंने पिछले 2 दिन से देखा था। ये एकदम से हिल जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके फ्लैट में वो बच्चा आ गया। वो बच्चा धीरे से इनके पास आता है और कहता है कि अंकल, ये हमारा घर है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अचानक से डरते हैं, जल्दी से उठते हैं, वो अपना कंबल साइड पे करते हैं और भाग के वॉशरूम जाके अपने आंखों को शीटें मारते हैं कि कहीं ये मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। जब ये डरते डरते रूम में वापस आते हैं तो देखते हैं वहां पर कुछ नहीं था। फिर उनको महसूस होता है कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन ऐसा कुछ था क्या? नहीं। जब ये अपने बेड की तरफ वापस आ रहे होते हैं और देखते हैं कि उस चेयर पर चॉकलेट के रैपर्स पड़े हुए थे। अब ये इतना डर चुके थे कि इनके पास कोई और चारा नहीं था। सोने का तो छोड़ो, ये जल्दी से अपने फ्लैट से बाहर चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और बाकी का समय घूम फिर के निकालते हैं। लेकिन इनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी कि वो बच्चा क्या सच में इंसान ही है या फिर कोई भूत प्रेत तो नहीं। अरे यार, मैं कैसे भूत प्रेतों को मानूंगा? अरे यार, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें होती हैं, और अगर मैं किसी से बात करूंगा तो लोग मुझे भी अनपढ़ ही समझेंगे। वो कहेंगे यार कैसी बातें कर रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे तू एक इतनी मल्टीनेशनल कंपनी का एक इतना बड़ा एम्प्लॉय होकर ऐसी बातें कर रहा है। शायद ये इनको शर्म मारे जा रही थी, क्योंकि सोच तो ये कुछ ऐसा रहे थे। लेकिन बात करें तो करें किससे? क्या उसके ओनर से, जो काफ़ी पढ़ा लिखा नज़र आ रहा था, या फिर बात करें अपने पड़ोसियों से जो वो भी काफ़ी पढ़े लिखे थे? क्या कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा? क्या कहीं लोग मुझे साइको तो नहीं कहेंगे? क्या कहीं लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे? ये सोच के फिर ये किसी न किसी तरीके से अपने मन को समझाते हैं और बात को रफा दफा कर देते हैं। हालांकि इतनी बड़ी बात रफा दफा यूं ही नहीं की जा सकती, इनको ये बात समझ लेनी चाहिए थी। अब ये
सुबह घर आते हैं, सुबह बिल्कुल नॉर्मल हुआ होता है और जो जो रैपर्स थे वो भी गायब हुए होते हैं। इनको पक्का यकीन था, इनको पक्का मालूम था कि जो वो रैपर्स हैं, मैंने उन रैपर्स को कहीं पर भी फेंका नहीं है। फिर भी ये किसी तरीके से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर एक पॉइंट ये अपने मन में लेकर बैठे थे कि शायद ऐसा हो, क्योंकि इस रात इन्होंने कुछ ड्रिंक की थी। हालांकि इतनी ड्रिंक नहीं की थी कि ये नशे में धुत हो जाए, लेकिन ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है नशे की वजह से कुछ ऐसा हो रहा हो सकता है कुछ ऐसा सपने में हुआ और मैं उसको असलियत समझकर बैठा हूँ। कई बातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पता लग जाती हैं, इनको भी ऐसा ही पता लगने वाला था। अब ये सारे दिन बैठे सोच रहे थे कि क्या है इस कमरे का, इस फ्लैट का इतिहास। कहीं कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी। ये सारी बातें इनके दिमाग में घूमती जा रही थी। आज काफ़ी दिन इनको हो चुके थे उस फ्लैट में। हर रोज़ ये बड़े आराम से जाते वहाँ पर अपनी रेस्ट करते, लेकिन आज जब ये वापस जा रहे थे तो ये डर रहे थे। वो डर का एक कारण बिल्कुल स्पष्ट था। ये सोचते हैं कि मैं रात को लेट ही जाऊंगा, हो सकता है कि वो बच्चा फिर से मुझे मिले और आज तो उस बच्चे को मैं पकड़ ही लूंगा कि भाई तू है कौन से फ्लैट से, और कहीं तुम्हारे पास मेरे फ्लैट की चाबी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई तुम नेबर होगे और तुमने डुप्लीकेट चाबी बना ली होगी, पुराने ओनर की चाबी लेकर वो तुम्हें चाबी देकर जाते होंगे। कई चीजें इनके दिमाग में चल रही थी। ये इस चीज को बिल्कुल अपने मन में धारण कर कर बैठ चुके थे कि पक्की बात है कि डुप्लीकेट चाबी है और इस डुप्लीकेट चाबी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे फ्लैट। अब ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा, अपने ओनर से कहूंगा कि मुझे इस कॉरिडोर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी दिखाया जाए। लेकिन पहले आज रात के 11 बजे, 11:30 बजे मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहां पर कोई मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। अब ये अपनी प्लानिंग के मुताबिक ठीक 11, 11:30 बजे के आसपास उस अपने बिल्डिंग में जाते हैं। तो उस समय ये इधर उधर इंतजार करते हैं। इनके पास चॉकलेट्स थी, ये वेट कर रहे थे कि वो बच्चा आएगा, पहले उसको चॉकलेट्स देंगे और उसके बाद फिर करेंगे पूछताछ। लेकिन कोई भी वहाँ पर आया नहीं। ये देन अपने बिल्डिंग में जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं। काफ़ी बार ये ऊपर नीचे जाते हैं लिफ्ट में कि कहीं एक बार वो बच्चा दोबारा से नज़र आ जाए। फिर ये सोचते हैं कि शायद इनको पता लग गया होगा कि मुझे शक हो गया और आज वो बच्चा जानबूझकर नहीं आया। ये अपने मन को काफ़ी हद तक तसल्ली दे चुके थे, लेकिन फिर भी सवाल तो थे। लेकिन आज रात उन सवालों का जवाब तो इनको मिलने वाला था कि दरअसल इस फ्लैट का राज है क्या। शायद कोई था या थे जो इनको सच्चाई बताना चाहते थे और उस सच्चाई के बहाने ये भी बताना चाहते थे कि आप हो सकता है तो यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि ये हमारा घर है, जैसे उस बच्चे ने कहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इंसान है या फिर। ये जाते हैं अपने फ्लैट में। आज ये सोने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर यूँ कहें कि इनको नींद आ नहीं रही थी, या फिर कुछ समय बाद ये सोचते हैं कि मैं सोने का ड्रामा करता हूँ। हो सकता है कि मुझे सोता हुआ देखकर कुछ लोग यहाँ पर आएं और मुझे डराने की कोशिश करें। क्या इतना लेविश फ्लैट देखकर कुछ लोग चाहते तो नहीं कि मैं यहाँ से भाग जाऊं डर के। यही सोचकर ये सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनको अपने जो डाइनिंग टेबल होता है उसके पास से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। ये हैरान रह सकते हैं, ये उठते हैं, अरे सच मैं तो यार सो ही गया, मैंने तो सोचा था कि मैंने सोना नहीं, लेकिन ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? डाइनिंग टेबल से। ये धीरे से अपने रूम से निकल के उस डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि मैं छुप के देखता हूँ कि ये लोग हैं कौन। इनको लगा होगा कि मैं सो चुका हूँ और ये मेरे सोने के बाद मेरे फ्लैट में कब्जा जमाते हैं। ये धीरे से जाते हैं और देखते हैं एक आदमी और एक औरत डाइनिंग टेबल के पास बैठकर बातें कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। वहीं एक छोटा सा बच्चा जिसको ये बिल्कुल देखते ही पहचान गए, ये वही बच्चा था जो इनको 2 बार मिला था और 1 बार कमरे में। वो बच्चा चॉकलेट खा रहा था और वो उसकी माँ उसको बोल रही थी कि बेटा इतनी चॉकलेट नहीं खाते। मैं पहले तो ये सोचते हैं कि मैं जल्दी से जाऊं और इनको कहूँ कि भाई मेरे आप फ्लैट में क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे आपकी हिम्मत हुई आने की। लेकिन सोचते हैं कि नहीं, मैं देखता हूँ कि ये करते क्या है, आज इनको रंगे हाथ पकड़ूंगा। ये सुनना शुरू करते हैं उनकी बातें। अब ये देख रहे हैं कि बच्चा तो अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन जो उसके माँ बाप हैं वो बातें करते करते उनमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लग पड़ी है। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है कि बस यूँ कहें कि बस हो सकता है कि मार कुटाई वाला काम ना हो जाए।
अब जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो फ्लैट है वो काफ़ी बड़ा था। ये रूम था और 2 रूम थे जो आमने-सामने थे। बीच में जो लॉबी थी जहाँ पर ये डाइनिंग टेबल था। बच्चा जो है वो इनकी तरफ देख रहा था, माँ-बाप की तरफ। शायद वो सोच रहा होगा कि भाई क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर भी क्या सकता था। अब कुछ देर बाद लड़ते-लड़ते उनके जो माँ और बाप अलग-अलग कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय बाद ये सोचते हैं कि मैं उस बच्चे को पकड़ूं, पूछूं तू क्या कर रहा है, लेकिन ये चाहते थे कि मैं देखूं ये सारा माजरा क्या है, कि अब ये इतनी ऊंची आवाज कर रहे हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि मैं सो रहा हूं और उठ जाऊंगा तो मेरे घर में ये लड़ रहे हैं? ऐसा भी क्या? फिर भी ये वेट कर रहे हैं, या ये वेट कर रहे थे या फिर इनसे वेट कराया जा रहा था। क्या ये कुछ करने की हालत में थे? क्या ये कुछ उनको रंगे हाथ पकड़ने की हालत में थे, या फिर इनको सिर्फ स्पेक्टेटर बनाया जा रहा था कि तुम देखो, बस तुम्हें देखना ही होगा, तुम कुछ कर नहीं सकते। कुछ समय बाद इनकी माँ निकलती है इनके अपने रूम से और उस रूम में जाती हैं जहां पर शायद इनके पिताजी थे। जब वो वहां से बाहर निकलती हैं तो काफी ज्यादा रो रही थी। वो रोते रोते अपने बच्चे के पास आती हैं, उसको दुलार से पकड़ती हैं और गले लग के काफी ज्यादा रोती हैं। ये फिर सोच रहे थे कि मैं इसके पास जा क्यों नहीं रहा, मुझे जाना चाहिए, कंसोल करना चाहिए कि क्या हुआ, लेकिन बस ये खड़े होकर देखे जा रहे थे। फिर इनकी माँ किचन की तरफ जाती है। किचन की तरफ जाकर वो एक गिलास पानी का लाती है और अपने बच्चे को देकर कमरे में चली जाती है। वो बच्चा पानी पीता है और कुछ समय बाद वो तड़फना शुरू होता है। जब वो देखते हैं कि वो तड़फ रहा, अब ये भागते हैं, भाग के उस बच्चे को देखते हैं और देखते ही देखते वो बच्चा इनके हाथों में मर जाता है। ये तो बस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं, एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया। इनको काफी गुस्सा आता है, गुस्से में जाते हैं उस कमरे की तरफ। ये कमरे की तरफ जाके कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि वो औरत पंखे से लटक रही थी। इनके तो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। ये जल्दी से दूसरे रूम की तरफ जाते हैं जहां पर मोस्ट पॉसिबली उस लड़के का पिता वहां पर था। जब वो दरवाजा खोलते और वहां पर भी वही नजारा था, वो आदमी भी पंखे से लटका था। शायद कुछ देर जब दिमाग ठंडा हुआ होगा उसकी माँ का, तो माँ उस कमरे में गई होगी, उस पति को लटका हुआ देखकर सोचा होगा कि बस अब खेल खत्म हो चुका है। फिर उसने अपने बच्चे को मारा और खुद भी मर गया। अचानक से इनकी जाग खुलती है। ये हड़बड़ा के उठते हैं, ये देखते हैं, फटाफट जाते हैं लॉबी में डाइनिंग टेबल के पास। वहां पर कोई बच्चा नहीं था। ये दोनों कमरे देखते हैं, वहां पर कोई भी लटका नहीं था। क्या ये सपना देख रहे थे? हाँ, ये सपना देख रहे थे, लेकिन क्या जो ये सपने में देख रहे थे कभी कुछ ऐसा हुआ था? क्या कुछ था? क्या कोई लोग थे जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे इनको? शायद अब इनको माजरा कुछ कुछ समझ आ चुका था। रात जैसे तैसे निकलती है। फिर ये पता करने की कोशिश करते हैं। कैसे? किसी फ्लैट वाले से पूछेंगे, भाई कोई जो फ्लैट का ओनर है उससे क्यों अपनी दुश्मनी डालेगा सच बताकर? फ्लैट का ओनर क्या सच बोलेगा? कभी नहीं। इनका एक क्लाइंट था जो फरीदाबाद में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर था पुलिस में। ये उसको फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। दोस्ती थी, क्लाइंट तो था, दोस्ती भी थी। और कहते हैं कि भाई कुछ FIR वगैरह कुछ हुई हो, कुछ ऐसा हुआ है। अभी इंतजार कर रहे थे उसके रिस्पॉन्स का। शाम को एक कॉल आती है और उसके बाद सारा माजरा क्लियर हो जाता है। इनका जो दोस्त था वो कहता है कि भाई आज से कुछ 2-2.5 साल पहले यहाँ पर एक FIR दर्ज हुई थी। 3 लोगों ने सुसाइड किया था, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। जो आदमी और औरत था वो अलग अलग कमरे में लटके हुए मिले थे और जो बच्चा था उसको जहर देकर मारा गया था। जो नेबर्स है उनका कहना है कि इनमें कुछ पारिवारिक कलह कुछ ज़्यादा ही रहता था, उसकी वजह से शायद इन्होंने सुसाइड कर लिया। मैंने जो पूछने की कोशिश की कि भाई कुछ दूसरा एंगल, कोई मर्डर का एंगल नज़र आ रहा है, तो फाइनली जो केस है वो इस चीज़ को लेकर क्लोज हुआ कि ये एक सुसाइड था। उसके बाद से भाई आपको पता ही है, फिर जब केस ही क्लोज हो गया तो फिर उसमें क्या फॉलोअप होगा। अब सुसाइड था या मर्डर, शायद इस चीज का पुख्ता सबूत इनके पास ही था, क्योंकि इन्होंने अपने सपने में वो देखा, या फिर कह सकते हैं कि उन आत्माओं ने दिखाया
कि कैसे वो मरे, और उनके दिखाने का कारण क्या था कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि जो ये जगह है ये हमारी है। हो सकता है कि उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया इन्होंने, लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि मैं वहीं पर रहूँगा। ये पंडित जी से बात करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराते हैं उनकी आत्माओं की संतुष्टि के लिए। फिर ये कहते हैं कि मैं अब चॉकलेट लेकर आता हूँ अपने उस बच्चे के लिए। अगले दिन वो चॉकलेट चॉकलेट के सिर्फ रैपर्स मिलते हैं। उसके बाद मैं उस फ्लैट में तकरीबन 1.5 साल रहा। उन 1.5 साल में कभी भी मुझे किसी ने तंग नहीं किया। शायद वो समझ गए होंगे कि मैं किसी भी तरीके से उनसे जो है वो डरता तो शायद होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश की उनको मुक्ति दिलाने की, और हो सकता है कि मुक्त हो गए, लेकिन शायद ऐसा हुआ भी नहीं। वो अभी भी वहीं पर आए, क्योंकि जब भी मैं कभी कभी चॉकलेट लेकर आता था अगले दिन वो चॉकलेट के सिर्फ रैपर्स मिलते थे। वो बच्चा चॉकलेट खाता था। शायद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। शायद मेरी नीयत ऐसी थी कि मैं किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करना चाहता, और नेचुरली मैं तो रेंट पर रहता था, तो फिर मैं कब्जा करने वाली बात तो सोच ही नहीं सकता। हालांकि मुझे इस चीज़ का गुस्सा था कि ओनर जो है वो मुझे कुछ हद तक कुछ तो बताता। हाँ, मुझे इस चीज़ का भी पता लग चुका था कि जो ये नेबर्स हैं मेरी तरफ घूर घूर कर देखते क्यों हैं। उनको शायद होगा कि भाई ये रह कैसे रहा है। धीरे धीरे मैंने अपने नेबर्स के साथ भी उस समय के दौरान नज़दीकियाँ बढ़ाई, उनसे दोस्ती की। कई बार हम काफ़ी हंस खेल कर बातें करते। हाँ, एक बात मैं नोट करता था कि कोई नेबर मेरे फ्लैट में आता नहीं था। कई बार वो बातों बातों में पूछने की कोशिश करते कि क्या तुम वहाँ पर ठीक से रह रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। हो सकता है कि कई लोग बताने की कोशिश भी करते थे बातों ही बातों में कि कोई मैं बात शुरू करूं और फिर वो बताएं, लेकिन मैं बड़े आराम से रहा वहाँ पर। 1.5 साल के बाद फिर दोबारा से मैंने जॉब शिफ्ट की। फिर मुझे जाना पड़ा बेंगलोर। आज मैं एक अलग जगह पे अलग फ्लैट में रह रहा हूँ, लेकिन एक एक अजीब से तरीके की जो अटैचमेंट है उस बच्चे के साथ वो मेरी है। सुना है कि उसके बाद फिर से वो खाली है, वहाँ पर कोई नहीं रह रहा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कभी जाऊँ, कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करूँ। क्या ऐसा ओनर मुझे करने देगा? क्या ओनर को पता लग चुका होगा कि मुझे पता लग गया? खैर, अब ये तो बातें जो हैं वो ऐसी हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बस काश वो जिंदा होते, मैं उनको इंसानी रूप में मिलता और हम काफ़ी अच्छे से दोस्त होते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती गौरव भाई, और ये इच्छा शायद उन इच्छाओं में से एक है। जो जा चुके हैं वो वापस कैसे आते हैं। आई होप आज का जो किस्सा था, किस्से थे बल्कि 2 किस्से थे, आपको बेहद पसंद आए होंगे। और जाते जाते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, साथ के साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक कारण भी है। कारण क्या है कि हर रोज रात को 9 बजे एक नया वीडियो अपलोड होता है, साथ के साथ ही होता है एक वीकली पॉडकास्ट। तो जो हॉरर के शौकीन है, जो कहानियां सुनने के शौकीन है, ना ही सिर्फ हॉरर की, वैसे ही कहानियां सुनने के शौकीन है, उनके लिए तो ये चैनल वन स्टॉप है। आपकी हर एक समस्या का समाधान है। जो लोग लॉन्ग स्टोरी भी सुनते हैं, तकरीबन 40 मिनट की एक जो वीडियो है वो तो होती है। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई कहानी पहले अपलोड किया सुनाई आपने। मैंने अपने चैनल पर तो नहीं सुनाई, मैंने आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। पूरा भी नहीं, मैंने तो मिडल में बताया था उसका कारण, और कहा था कि भाई मैंने वो कहानी जो है वो ऑलरेडी द रियल वन पर सुनाई हुई है। बड़ा चैनल कहा था द रियल में, अभी बोल रहा हूँ। और उसको नरेट यहाँ पर करने के 2 कारण हैं। एक तो मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे जो कह रहे थे कि भाई आप दोबारा से इसको नरेट करो। दोबारा नहीं, वहाँ पर तो मैंने पॉडकास्ट किया था। और दूसरा कि चलो एक अच्छी कहानी को आर्काइव करना चाहता था। तो प्लीज़ यार वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इतने मैसेजेस आ रहे थे कि भाई पहले से सुनिए, क्यों सुना रहे हो, पहले से सुनिए, क्यों सुना रहे हो। तो मैंने उसका कारण ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ध्यान से सुना कीजिए। मैं आपसे ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आज जो वीडियो है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।